प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। कानून से संबंधित विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आप कानून की जानकारियों को जानें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। आज जो है विशेष वीडियो है, यह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित वीडियो है कि इसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, इसमें कितना खर्चा आता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो वैसे आप इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें कि वे भी कानून की जानकारियां और भी अन्य जानकारियां विशेष जानें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो वैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल खोलना है, फिर परिवहन GOV इनके वेबसाइट पर जाएं। वहां परिवहन सेवा के नाम से पेज खुलेगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर आएंगे और इस सर्विस पर कुल 4 ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको पहला ऑप्शन चुनना है, यानी ड्राइवर लेस लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन है। इसे सिलेक्ट करते ही दूसरा पेज खुलेगा। यहां आपको राज्य चुनना है, यानी आप जिस राज्य के ताल्लुक रखते हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लें। स्क्रीन पर कई ऑप्शन आएंगे, आपको बिना कंफ्यूज हुए पहला ऑप्शन को चुनना है, यानी पहला ऑप्शन का मतलब है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ऐसा करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिशन से संबंधित 6 स्टेज नजर आएंगे। इसमें पहला जो है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटो एंड सिग्नेचर। चौथा जो है फी पेमेंट। पांचवा जो है वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस और छठा जो है प्रिंट द रिसिप्ट। हम लोग इसी को फॉलो करना है, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। इसी तरह आपको कंटिन्यूअस द बॉटम को प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आएंगे कि आप किस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, जैसे आप दिव्यांग हैं या रिफ्यूजी हैं या फॉरेनर हैं या एक सर्विसमैन है, या इसमें आप नहीं आते हैं तो इसमें आप फिट नहीं बैठते हैं तो जनरल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर दूसरा सवाल है कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप एडमिट करें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस है या नहीं है। तो क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या इसकी बात करें तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लर्नर लाइसेंस और ना ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें किसी को भी आप चूज न करें। आप पहला ऑप्शन एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, अब अपने जवाब को सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब OTP जनरेट करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड, जैसे किसी ऐप को या मेल को या ट्रांजैक्शन को भेजने के लिए, ट्रांजैक्शन पेमेंट करने के लिए आपको OTP देना होता है, वैसे ही आपके पर्सनल मोबाइल को इसमें आपको डालना होगा और OTP जनरेट का ऑप्शन आएगा और उसे ऑप्शन को प्रेस करें और फिर अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP को डाल दें। फिर ऑथेंटिक ऐड विथ सारथी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब आपको एप्लीकेशन सबमिशन इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसके ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब स्टेप पहला जो होगा, सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी देनी होगी, जैसे नेम, क्वालिफिकेशन, प्लेस, RTO ऑफिस जो आपके नियरेस्ट है, आदि सभी जानकारियां आपको देनी होगी और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को फिल करने के बाद आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। पहला रेसिडेंशियल प्रूफ, दूसरा जो है एज प्रूफ और तीसरा जो है ID प्रूफ। जैसे पहला जो है रेसिडेंशियल प्रूफ में जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड आदि, बिजली का बिल, ये आपको रेसिडेंशियल प्रूफ में आते हैं। और अब ये जो है
रेसिडेंशियल प्रूफ में आते हैं, एज प्रूफ में इस जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये पैन कार्ड, ये आदि इसमें डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सर्टिफिकेट ये आते हैं। अब आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंटों के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी 4 पासपोर्ट साइज के कलर फोटो एवं आपके हस्ताक्षर या सिग्नेचर। इन्हें भी रिक्वायर्ड प्लेस पर अपलोड कर दें। फिर 4 स्टेज की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और फी पेमेंट, यह फी अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो सकती है और ये आप जिस राज्य में हैं उसके अनुसार फी पेमेंट करेंगे। और आप इसमें भी अंतर हो सकता है फी में, जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इसमें से कौन सा आप बनवाना चाहते हैं उस पर भी फी पेमेंट डिपेंड करता है या निर्भर करता है। अब आप अपने फी स्टेटस को वेरीफाई कर लें। फिर आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीप्ट और फी पेमेंट को प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर ऑनलाइन ऑप्शन मिलता है तो वहीं पर अपने टेस्ट का डेट फिक्स कर लें, नहीं तो रिसीप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर नज़दीकी आरटीओ ऑफिस पहुंच जाएं। रिसीप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट को दिखाकर आरटीओ ऑफिस से अपने टेस्ट का डेट फिक्स कर लें और उस फिक्स डेट के नियत स्थान पर पहुंच जाएं। आपसे ट्रैफिक नियमों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो आप सभी नियमों को अपने दिमाग में रख लें ताकि पूछे जाने पर आप बता सकेंगे और तय समय पर टेस्ट देने के लिए पहुंच जाएं। और यह टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप लर्नर लाइसेंस के आप हकदार हो जाते हैं। लर्नर लाइसेंस आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा या आरटीओ ऑफिस में आप स्वयं अपने हाथों हाथ भी ले सकते हैं। अब आप लर्निंग लाइसेंस के हकदार हो गए हैं तो इसे आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आप प्रोसेस में लग जाएं। जैसे लर्निंग लाइसेंस जो होता है 6 माह के लिए वैलिड होता है और 6 माह के अंतर्गत ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए फिर www.परिवहन.gov.in के वेबसाइट पर जाएं। शुरू से ही आप दिमाग में बैठा लें कि अब आपको लर्निंग लाइसेंस के जगह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आप लर्निंग के जगह ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अब लर्निंग लाइसेंस के नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा और इसको सबमिट करने के बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। वहीं सारी डिटेल्स देने होंगे जो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए दिए हैं। वैसे भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा जो लर्निंग लाइसेंस में किए गए हैं। उसके बाद आपको फी देना होगा। फिर बारी आती है ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के बुक करने के लिए। स्लॉट को बुक कर लें। उसके बाद तय समय पर और डेट को आरटीओ ऑफिस जो भी स्थान फिक्स करता है वहां आप टेस्ट दें और टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्री पोस्ट के माध्यम से आपके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाएगा। वहां आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें और आप अपने मन के अनुसार कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं लेकर घूमने के लिए देश दुनिया जहान की यात्रा पर निकल जाएं। तो मैं अपने हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें आप खुशहाल रहें और चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय